देखते हैं एक जो आलिम साहब है उनका क्या कहना है इस मसले के ऊपर। क्योंकि तुम उसकी बीवी होकर उसको अपने जिस्म से रोक रही हो और फायदा उठाने का मौका नहीं देती हो। इसलिए फरमाया कि अगर औरत को बच्चा भी हो रहा हो और वो ऊंटनी के ऊपर बैठी हो, जचकी के वक्त, बच्चे की पैदाइश के वक्त औरत को एक ऊंटनी पे बिठाया जाता तारत के अंदर ताकि आसानी से डिलीवरी हो जाए, आसानी से बच्चा पैदा हो जाए। फरमाया अल्लाह के नबी ने, अगर तुम उस ऊंटनी पर भी बैठी हुई हो और तुम्हारे बच्चे का डिलीवरी का वक्त करीब हो और इस हाल में तुम्हें तुम्हारा शौहर हम बिस्तरी के लिए तुम्हें बुलाए, तुमसे वो ये चाहे कि वो अपनी बीवी से फायदा हासिल करे, तो आए औरत, तुझे उस वक्त भी अपने शौहर के पास जाना पड़ेगा, इसलिए कि उसके दिल में लगी हुई आग को तेरे अलावा कोई बुझा नहीं सकता है। कंप्यूटर एजुकेशन साहब, आपका इस्तेमाल है। हाँ, कह रहे थे कि आपने जो वीडियो चलाया है, वो वीडियो चलाने के बाद आपको क्या उससे निकल रहा है, उससे क्या आप समझ रहे हैं? आपको क्या समझा? मैं तो यही समझा कि इस्लाम में जो इस्लाम ये कहता है कि आपको अगर उस वक्त ऐसा कोई सिचुएशन आए तो कभी भी आप किसी औरत को आप नहीं देखें, इसे ही समझ में आ रहा है। आपने ये कहा कि इस वीडियो से आपके ये समझ में आया कि अगर एक औरत अगर प्रेग्नेंट है तो एक मर्द को उसके नजदीक नहीं जाना चाहिए, क्या आप यही समझे इस वीडियो से? एक बार कंफर्म करिए अनम्यूट करके। मैं वीडियो से यही समझा कि अगर मान लीजिए कुछ ऐसा सिचुएशन आए तो ऐसा ना हो कि आप दूसरे औरत के पास जाएं और उसके बाद वहां से कुछ गलत काम कर ले ताकि आपका अमाल में गुनाह कोई लिखा जाए। म्यूट कर लीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मौलाना साहब ने कहा कि अगर एक औरत, उसका जचकी का भी वक्त हो, यानी डिलीवरी का वक्त हो, बच्चा पैदा हो रहा हो, और अगर उसका शौहर उससे हमबिस्तरी करना चाहता है, उससे सेक्स करना चाहता है, तो मौलाना साहब कहते हैं कि मोहम्मद साहब ने कहा कि उस औरत को, उस शख्स को मना नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको हमबिस्तरी करने देना चाहिए। ये बात आपके समझ में आई या नहीं समझ में आई मौलाना साहब की? अनम्यूट करके बोलिए आप, और जैसी बात हो जाएगी फिर म्यूट कर लीजिएगा। जुड़ चुके हैं हमारे साथ हमारे अजीज मोहतरम मिर्जा गालिब साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है स्टूडियो में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ चले गए भाई साहब? ये कंप्यूटर एजुकेशन नाम इन पे जज नहीं रहा असल में क्योंकि मुझे लग रहा है इनको कंप्यूटर का बिल्कुल नॉलेज नहीं है। हाँ सर। हेलो जी, कंप्यूटर एजुकेशन जी कंप्यूटर एजुकेशन। हाँ, कह रहे थे कि आप, मैं तो यही समझा कि अगर मान लीजिए वैसा कुछ सिचुएशन आया है तो आपको कभी भी दूसरे मतलब कि किसी को देखना नहीं है, यहाँ तक कि वो तो सोचना ही नहीं है, उसके बाद इसके अलावा देखना तक नहीं है। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे बोल रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन आ जाए तो बंदा कहीं और मुंह मारे, उससे छेदरी निपट ले, तो भाई अब बर्दाश्त नहीं होता है, कहीं और मुंह भी नहीं मार सकते हो, तो शादी से पहले कैसे टिके हुए थे? हाथों का कमाल है, मजा बेमिसाल है। एक मौलाना साहब ने बताया है, अगर ऐसा करोगे तो कयामत के दिन हाथ प्रेग्नेंट हो जाएंगे। आप ये बताइए कि मौलाना साहब ने कहा क्या है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके कुछ समझ में नहीं आया है। अगर मौलाना साहब ने क्या कहा है वो आप बताइए एक बार प्लीज अनम्यूट करके, और जैसी बात हो जाएगी म्यूट कर लीजिएगा। हाँ हेलो, मैंने मौलाना साहब की बात बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। वो उन्होंने यही कहा है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा सिचुएशन आए और उस समय जो है जो वाइफ जो है वो डिलीवरी का वक्त हो और उसी समय जो ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाए कि हम बिस्तरी करना है, तो उस समय जो है वाइफ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ मुझे करना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि इस्लाम में ये कहा गया कि आप वैसा समय आया तो दूसरे से आप जाके मुंह मार ले और ऐसा काम कर ले, ये गलत है, यही मैं समझा। सर जी, कम से कम मौलाना साहब से ये बोल दिए होते कि अंदर बैठे बच्चे के बारे में भी कुछ सोच लेते।
अच्छा, आपकी शादी हो चुकी है कंप्यूटर एजुकेशन जी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, कंप्यूटर एजुकेशन साहब, आप एक बात बताइए कि जिस फेज में जब एक औरत की डिलीवरी होती है तो उसके साथ क्या चलता है, आपको पता है? जी मैं बता रहा हूँ, ऐसा सिचुएशन तो कभी आएगा ही नहीं। वो तो रेयर केस है कि कभी ऐसा हो। और ऐसा कोई कोई ऐसा नहीं कर सकता एक वाइफ के साथ कि डिलीवरी का केस हो और उस समय उसको सूझे कि हाँ हमको सेक्स करना है। तो मोहम्मद ऐसा साहब को कभी ये नहीं आएगा, चीज नहीं बहुत समझ में रेयर। आई थी। आपको ये चीज नहीं समझ में आई थी? मोहम्मद मोहम्मद शाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो ये नहीं कहें। उनका कहने का मतलब ये हुआ कि आपके वाइफ को छोड़कर दूसरे के तरफ देखना नहीं है, ताकि उनके वाइफ को तकलीफ ना हो। अच्छा, आप ही बताइए, अगर मान लीजिए क्या ये ठीक रहेगा कि वाइफ मेरा ऑलरेडी है और फिर हम दूसरा के साथ जाके ऐसा कुछ करें, कुछ ऐसा गलत काम करें, तो क्या मेरी वाइफ वाइफ खुश हो जाएगी उस? नहीं नहीं, प्रेग्नेंट की हालत में, डिलीवरी की हालत में उसके साथ करोगे तो ज्यादा हाँ। खुश रहेगी। साथ करोगे यार भाई, कुछ तो सोच के बात करो, कभी तो सोचो। अभी देखो, अगर ऐसी हालत में, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, ऐसी हालत में अगर किसी को पता चल जाए कि आप सिर्फ इसलिए अपनी ऐसी प्रेग्नेंट बीवी पे भी लग गए, तो बोलेगी भाई तू मेरे साथ ही लग जाता। तो वैसे ही वो मरनी हालत में तो और पे जाके चढ़ गया। कंप्यूटर एजुकेशन साहब, यार कुछ तो दिमाग लगाओ यार। अगर मोहम्मद साहब को कहना है कि आप दूसरी जगह पे दूसरी औरतों के साथ सेक्स ना करो, वो तो ऑलरेडी उन्होंने कह दिया है। उनको ये बात, इतनी गंदी सी बात कि एक औरत जो है वो डिलीवरी का वक्त है, डिलीवरी में परेशानी में रहती है, उसको पेन होता है, उसको वजाइनल डिस्चार्ज होता है, कई सारे प्रॉब्लम होते हैं, और आपको अगर सेक्सुअल फीलिंग आ गई तो आप कह रहे हो कि उस बीवी को जो है फिर भी जाके अलाउ करना चाहिए, यानी उसको बोलना चाहिए कि ठीक है यार, मैं इतनी तकलीफ में हूं, लेकिन चूंकि अगर मैं आपको अलाउ नहीं करूंगी तो आप जाओगे इधर, अब यार मैं गंदी लैंग्वेज यूज नहीं करना चाहता हूं, आप जाओगे किधर दूसरी जगह जाके अपना मुंह काला करके आओगे। उससे अच्छा ये है कि ऐसी सिचुएशन में ही मेरा लीकेज चालू है, मैं तकलीफ में हूं, लेकिन आओ मेरे ऊपर चढ़ जाओ। मोहम्मद साहब ने ये टीचिंग दी है आप लोगों को? ही नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहा होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने का मतलब ही हो गया कि अच्छा आप ही बताइए, कोई भी इंसान ऐसा कुछ करेगा क्या? एकदम ऐन मौके ना डिलीवरी होने वाला है और उस समय ऐसा कुछ फीलिंग भी आएगा कि हाँ, हमको करना। पहले अपने बच्चे के बारे में सोचेगा कि वो सब करने के लिए सोचेगा। वही इंसान करेगा, वही सोचेगा जो वो इंसान के दायरे में है ही नहीं है। अभी जितना आप सोच रहे हो ना, उतना तो काश हुजूर सोच लिए होते। और ये मौलाना जो बता रहे हैं, लाखों की भीड़ हाँ में बिल्कुल। स्टेज पर बैठ के बताते हैं। मौलाना को बदनाम ना करें। मौलाना भी वो भी वही कह रहे हैं। कहने का रिफरेंस वही कहना है कि आप जब आप किसी भी दूसरे औरत पर आप निगाह नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, समझाने का। ये नहीं कहा है इस्लाम ने कि हाँ डिलीवरी का वक्त है तो भाई उनको और तकलीफ दो। इस्लाम तो कभी ऐसा कहना अरे ही नहीं कि तकलीफ देना है। अगर आप तकलीफ देते भाई, हैं तो कहीं ना कहीं आप इस्लाम के दायरे में है ही नहीं। तो मोहम्मद साहब फिर इस्लाम के दायरे में नहीं है, और ना ही वो जो मौलाना जर्जिस है वो भी नहीं है, क्योंकि दोनों वही बात बोल रहे हैं। जो मोहम्मद साहब ने कहा उसी बात को नकल कर रहे हैं मौलाना जर्जिस साहब। जी नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ऐसा कहेंगे भी नहीं, ना ही ऐसा हुआ भी होगा उस समय। ऐसा कुछ सिचुएशन भी वैसा कुछ बोले नहीं है कि डायरेक्टली कि आपको डिलीवरी का समय। कौन ऐसा हो सकता है? कभी ऐसा हो ही नहीं मौलाना खुद सकता है। बोल रहे हैं ना। आप तो इस जनाब, नहीं नहीं, ये आप जो, हाँ सुनिए, आपका कहने का मतलब ये हो रहा है कि आपको किसी तरीके से इस्लाम को बदनाम करना है, बस आपके मोटो यही है। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा, ये हमको मैं यही बोला समझ में या आ आपके रहा है। मौलाना साहब बोले ये हदीस? मौलान मौलाना साहब ने जरूर हदीस कहा है, लेकिन आप हदीस को सही तरीके से समझ नहीं रहे। आप उस हदीस को उसके अपोजिट में समझा रहे हैं। जैसे कहने का मतलब हो गया कि वो कह रहे हैं कि एकदम ऐन मौके पर डिलीवरी हो रहा है और उस समय आपको कुछ करना हो तो आप जाके वहां पर ये कर सकते हैं। ऐसा नहीं बोला। वो कहने का मतलब हो गया कि आपका वाइफ अगर डिलीवरी है, उनका मतलब कि वैसा कुछ सिचुएशन चल रहा है
और उस वक्त ऐसा कोई सिचुएशन आए, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि दूसरे औरत के साथ आप जाएं और उनके साथ जो आपका जो मन पूरा करना वो पूरा कर लें, और इनको उनके फीलिंग्स से खेलें, और खेलने के बाद उनको तकलीफ दें। इस्लाम कभी नहीं ऐसा कहता है। दोनों तरफ से आपको सोचना होगा। कि आप लोग खुद देख सकते हैं दोस्तों, जितने लोग सुन रहे हैं और जितने मुस्लिम व्यूअर्स हैं और मुस्लिम जो महिलाएं हैं, औरतें हैं, आप खुद सोचिए कि एक इंसान की सोच कैसी हो जाती है कि वो दिल में तो मान रहा है कि हाँ इस तरीके से कोई इंसान नहीं करने वाला, लेकिन वो ये नहीं मान रहा कि मोहम्मद साहब को इस तरीके की मिसाल भी नहीं देनी चाहिए थी अगर उनका मकसद ये नहीं था। अच्छा गालिब भाई, आप ये बताइए कि एक इंसान जिसको पता है कि उसकी बीवी जो है वो प्रेगनेंसी में है, वो ये सोच भी कैसे सकता है कि मुझे उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाना है? अरे वो नहीं सोचेगा तो क्या हुआ हुजूर, तो फिर भी उसे अलाउ कर रहे हैं। बड़े जबरदस्त इंसान है हमारे हुजूर साहब। अच्छा एक जी जी बोलिए। जब अबू हुरैरा ने शादी की फरमाइश की थी तो उसे कंट्रोल के लिए रोजे वगैरह रखने को बोले थे। हाँ, तो यहाँ भी तो रोजे भाई रखने यहाँ बोल भी रहे थे ना। हाँ, यहाँ भी वही ऑप्शन छोड़ देते। बिल्कुल, ये तो जबरदस्त बोलते हो यार आप, जब भी बोलते हो।